सभी इलाकों को अच्छे से भाप चुका था, यही ना हम दर्शकों को समझाएंगे। और इसके साथ सर देखिए, इसके पहले भी अटैक हो चुका है, तो ट्रंप साहब आपको क्या लगता है कि अपनी सुरक्षा में और मौजूदगी बढ़ाने वाले हैं? कुछ अलग हम दृश्य देख सकते हैं, तकनीक में सुधार होगा। हालांकि ये अमेरिका है, सभी देशों से ऊपर इसकी कहानी है। सिक्योरिटी फोर्सेस आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो विंडोज है वो भी यहाँ पर बुलेट प्रूफ है, पूरा व्हाइट हाउस ही। इसके बावजूद भी ऐसी घटना देश को तो डरा रही है। एक राष्ट्रपति पर इस तरीके से अटैक की कोशिश, सर कुछ भी हो सकता था। मतलब यहाँ पर तो कुछ चंद सेकंड्स पर बड़े बड़े हमले हो जाते हैं। तो क्या सर आपको नहीं लगता है कि अब कुछ और मेगा प्लान एक्शन लेना पड़ेगा? क्योंकि अभी तनाव का माहौल है। अब आप देखिए ट्रंप जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है, ईरान के साथ यहाँ पर युद्ध हो रहा है। तो क्या सर आप मान रहे हैं कि इसमें बाकी देशों का भी साथ हो सकता है? हालांकि अभी हमको इंतजार करना होगा कि रिपोर्ट्स क्या छनकर सामने आती है। सर जी, अमेरिका अपने आंतरिक प्रशासन और उन सब चीजों के लिए काफी उसकी रेपुटेशन, और ऐसे में हमलावर व्हाइट हाउस के अंदर पहुंच जाता है, या जहां वो डिनर ले रहे थे, हिल्टन, होटल हिल्टन, जहां पे कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी पर भी हमला हुआ था। वो मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये वही होटल है। तो कहीं ना कहीं एक साम्यता बिठाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि कैनेडी वहां के बहुत ही लोकप्रिय प्रेसिडेंट रहे हैं, और उनकी अमेरिका में वही हैसियत है जो इंग्लैंड में राज परिवार की है, जो एलिजाबेथ और उनके बाद में उनके बेटे चार्ल्स, और एक तरीके से वैसे ही, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र है तो वहां कैनेडी के परिवार को एक राजतंत्र की देखा जाता है, क्योंकि उनकी एक लेगेसी है। और उनके साथ दुर्घटनाएं भी काफी हुई, उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई, और दुर्घटनाएं बहुत हुई है। तो होटल हिल्टन पे हमला होना कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप और जो कैनेडी है उनके बीच में कहीं ना कहीं एक साम्यता बिठाने की भी कोशिश है, कि देखिए उन पे भी हमला हुआ, हम पे भी हमला होता है। पर ये अमेरिका की जो इज्जत है, खासकर सुरक्षा के मामले में, उसके प्रशासन के मामले में, उस पे ये बट्टा जरूर है। और अगर हम देखें तो विपक्ष के लिए ये बहुत जी। अच्छी खबर नहीं होती है हमेशा जब प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला होता है, क्योंकि इसका फायदा मिलता है उन्हें इलेक्शन में, मिड टर्म इलेक्शन में भी, और एक तरीके से सहानुभूति की लहर दौड़ती है, खासकर जो व्हाइट क्रिश्चियंस हैं, जो कि अपनी चीजों को लेकर काफी सतर्क हैं, सर ये खासकर बहुत अच्छा आपने अपनी। पॉइंट को रेज जी। किया है कि एक सहानुभूति वोट भी बहुत बढ़िया पॉइंट सर। आई वॉन्ट लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस पॉइंट। देखिए ये बातें आ रही है सामने, अभी हम खबरों को लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए पहला सवाल तो ये हो जाता है कि बार बार अटैक ट्रंप पर ही क्यों होता है? राष्ट्रपति हैं, देश को चला रहे हैं। और सर एक तरफ ईरान पर भी शक जो है वो गहराता जा रहा है कि अभी जो युद्ध की स्थिति है वो ईरान के साथ है। तो हो सकता है कि ईरान का इसमें हाथ हो सकता है विपक्ष का हाथ हो। अब वहां ट्रंप की जो जनता है, जो अभी भी मतलब इतना कुछ होने के बाद भी उनको सपोर्ट तो कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी जनता सड़कों पर निकल गई, ऐसा नहीं है, कुछ परसेंटेज है। और हमेशा एक चांसेस होता है किसी भी राष्ट्रपति के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, जब देश की जनता उन्हें चाहती है। सर ऐसा नहीं लगता आपको कि आने वाले समय में उन्हें इनका फायदा हो सकता है कि भैया ट्रंप पर ही बार बार क्यों अटैक होते हैं? और ट्रंप को फायदा हो सकता है, नहीं सृष्टि जी, होगा इसका फायदा, वो ये जानते हैं। और उस फायदे को कैश करने की भी कोशिश की जाएगी, नहीं तो हमला होने के बाद में अमेरिका की जय जय कौन बोलता है? बिल्कुल। जब आपका खून बह बह रहा हो आपके कान से, और आप एकदम मुट्ठी तान के हवा में लहराते हैं, बहुत बहादुर प्रेसिडेंट हैं, तो देखना ये होगा कि इसका कितना फायदा उठाते हैं। पर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जी। हमेशा बेहतर होता है कि किसी भी सहानुभूतिपूर्ण दिए गए वोट को अगर हम एक तरफ ही रखें, तो वो ज्यादा बेहतर होता है किसी भी देश के भविष्य के। क्योंकि डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि उसमें सिर गिना जाता है कि आपके नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, ये नहीं देखा जाता है कि किन किन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ा लिखा और देश की चीजों और समस्याओं को समझने वाले व्यक्ति का भी एक वोट होता है, हम्म। और देश के लिए कुछ बेहतर, जिसके पास कोई विजन ना हो, उस व्यक्ति का भी एक ही वोट होता है। तो यह सबसे बड़ी लिमिटेशंस है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप की। तो देखना यह होगा कि जनता उस सहानुभूति की लहर में ना पड़कर वो एक्चुअल में जो अमेरिका के खास और जो रियल मुद्दे हैं उनकी तरफ ध्यान दें, जिसमें सबसे ज्यादा युद्ध की जो निरर्थकता है, जो ईरान पे उन्होंने लड़ाई की, जी। अमेरिका ने खोया क्या और पाया क्या, हम्म। इसका लेखा जोखा होना सर चाहिए। आपको क्या लगता है? प्रेसिडेंट सर ट्रंप। देखिए आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं, सर आपको क्या लगता है क्या खोया अमेरिका ने और क्या पाया? क्योंकि यहाँ पर कुछ वोट तो जरूर खिसकते नजर आए,
ट्रंप साहब के लिए। तो क्या पाया अमेरिका ने इस युद्ध में सर? देखिए सृष्टि जी, इतना तो तय है खोया क्या है। अमेरिका जो एक तरीके से अविजित देश माना जा रहा था और उसने हाँ, एक के बाद एक जो खतरनाक काम किए थे, जैसे कि किसी कंट्री हेड का किडनैपिंग कर लेना कोई छोटा काम नहीं था। बिल्कुल। इसी तरीके से नेटो को जिस तरीके से उन्होंने धमकाया था, पूरा यूरोपियन यूनियन एकदम एक पांव पे खड़ा था ग्रीनलैंड के मसले पर। हम्म। और बाकी के दुनिया के सारे देशों को टैरिफ के मामले में जो उलझाया, जिसमें चीन और भारत जैसे बड़े बड़े देश थे, और उन्होंने अमेरिका की बात मानी, कुछ परसेंटेज वो तैयार हुए कि हम देंगे टैरिफ। ठीक है। और इस तरीके से जो अमेरिका का जो वर्चस्व था गाजा के बाद में, गाजा पे जो उन्होंने 65-70 हजार लोगों का खात्मा कर लिया, और दुनिया में किसी एक अदद देश की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अमेरिका के सामने बोले। उसके इस विजय रथ पे ब्रेक लगाया है ईरान ने और कह दिया है कि आप जो सोचते हैं कि पूरी दुनिया आपके हिसाब से चलेगी, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था होगी, बंद कर दिया है। तो दुनिया का एक सोच बदल दिया है उसने कि नहीं, अमेरिका का भी मुकाबला किया जा सकता है। और सर जिस और तरीके एक से नेटो ने राष्ट्रपति ट्रंप को बिल्कुल नकार दिया सर, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पूरी दुनिया में 2026 ऐसा साल जब अमेरिका की वैश्विक पटल पर आप कह लीजिए इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि नेटो ने मुकर गए, नेटो देश ट्रंप साहब से अलग ही अपना रास्ता अपना लिए। ये तो बहुत बड़ी हार है सर, इसका इम्पैक्ट तो होगा ना आगे आने वाले समय में। बिल्कुल, यह बहुत बड़ी हार है, अमेरिका की इज्जत को बट्टा है। अब नेटो देश तक उनकी नहीं मान रहे हैं। नेटो देश तक ये कह रहे हैं कि आप लड़िए ईरान में, हाँ। आपका निर्णय था, हमारा तो नहीं था। और अभी देखिए कि अगर ईरान में उनको वो पटखनी नहीं मिली होती उस लड़ाई में, तो आपको लगता है कि शी जिनपिंग के साथ इतना मतलब बेइज्जत तरीके से वो मिलते, जहां बहुत तरीके से उनको कूटनीतिक संदेश दिए गए और बताया गया कि अब दुनिया की धुरी चीन होने जा रहा है। हम्म। और प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की मुलाकात के तुरंत बाद जा रहे हैं। भारत भी मिलना चाहता है, पर सम्मानजनक तरीके से। वो चाहता है कि कोई ऐसा रोड मैप बने कि दोनों ही देशों का विकास हो। तो ये तमाम चीजें हैं। तो अमेरिका की, आपने बिल्कुल ठीक शब्द इस्तेमाल किया सृष्टि जी, इंटरनेशनल बेइज्जती। जी। वो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, और इसका जो दंश है एक अमेरिकन भी महसूस कर रहा है। पर इस तरीके के हमलों के बाद में अमेरिकन को लगेगा कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। हमारे ट्रम्प साहब जो हैं, खासकर ये वो लोग हैं जो व्हाइट क्रिश्चियंस हैं, जो अमेरिका को, जो पहले से ही ग्रेट है अमेरिका, उसको दोबारा से ग्रेट बनाना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं। तो उनमें बिल्कुल सहानुभूति की लहर दौड़ेगी, और उन्हें लगेगा कि ये ट्रम्प वो आदमी है जो डरपोक नहीं है, बहादुर है, हिम्मती है। पर मासूम लोगों को मारना कोई हिम्मत तो नहीं है। स्कूल के बच्चों को मारना, जिनके खून से सने हुए बैग वो लेकर आए थे, वहां के डेलीगेशन वगैरह। तो ये तमाम चीजें हैं। तो अमेरिका में ये एक छवि छमकेगी। पर मुझे लगता है कि इन हमलों का अलग मामला होना चाहिए। इसकी जांच है वो अलग तरीके से होनी चाहिए, इनकी रिपोर्ट अलग तरीके से पेश की जानी चाहिए। उसका इलेक्शन और उसका कोई पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश ना हो, तो ये अमेरिका के भविष्य के लिए बेहतर है। सृष्टि जी। बिल्कुल। और सर इसकी जांच इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि बतौर राष्ट्रपति ट्रंप वहां पर देखिए जिस तरीके से देश को संभाल रहे हैं, और इतना बड़ा अटैक, कुछ भी हो सकता था सर। अगर आप मान लीजिए कि सुरक्षा बलों की ही वहां मौत हो जाती है, कितना बड़ा नुकसान था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, पूरे अमेरिका के लिए। तो सर क्या आपको लगता है कि अब नया पैमाना देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में व्हाइट हाउस पर जो अटैक हुआ है? ये सृष्टि जी, इतना तो तय हो गया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी रेंज में है। अगर आप मिसाइल के हमले से ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को या उनके रूहानी लीडर को मार सकते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प पर भी पहुंच है। ये साबित करता है जब हमलावर इतने अंदर तक जो सुरक्षा घेरे को तोड़कर प्रेसिडेंट ट्रम्प के इतने करीब पहुंच सकता है, तो ये संदेश देता है। पर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से जानती है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प तक वाकई पहुंच संभव है क्या। अगर ये हमला वैसा होता जैसा कि जापानी प्रधानमंत्री के साथ हुआ था, उनको मार दिया गया एक बिल्कुल। रैली को संबोधित करते हुए, तो वैसा हमला क्या उसी प्रकृति का हमला है, या क्या उसी इंटेंशन का हमला है, या कि अगर आगे कोई वाकई ऐसा हमला होता है, तो क्या सुरक्षा बल उनको रोक लेंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो सुरक्षा बलों की प्रशंसा कर दी है कि उन्होंने होटल हिल्टन में जो हमला हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम किया। जब बहुत अच्छा काम किया तो वहां तक पहुंचे कैसे। तो ये अपने आप में विरोधाभास है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते क्या है, कि हमले होते रहें,
और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहे और किसी दिन जापान के प्रधानमंत्री की तरह कोई दुखद सूचना अमेरिकी वासियों को देखने को मिले तो बड़ा पूरी तरीके से जो कहना चाहिए कि जासूसी उपन्यास जैसा सब कुछ लग रहा है। तो ये जो तिलिस्म है उसको जब तोड़ा जाएगा तभी पता चलेगा कि वाकई क्या है। और डेमोक्रेट्स आते हैं जैसे पूरा पिछली बार उन्होंने किया था, प्रेसिडेंट ट्रम्प पे राष्ट्रद्रोह का मामला हुआ था, जी वो सब कुछ चला था। तो क्या क्या जो व्हाइट हाउस के हमेशा रहस्य रहते हैं, यहाँ तक कि जब दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उनको मिलने जाते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग से लेके सब कुछ, ये तब की बात है जब जो डिजिटल दुनिया इतनी तेज नहीं थी, तब वहां के प्रेसिडेंट करवाते थे और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता था उन सब चीजों से। तो बहुत अंदर छुपे हुए रहस्य होते हैं जो कभी बाहर आते हैं, कभी आ ही नहीं पाते हैं। तो ये रहस्य हैं अमेरिका के, वो कितने दब पाते हैं या कितना बाहर आ पाएंगे ये तो इतिहास ही बताएगा। सर लास्ट सृष्टि कमेंट जी। आपसे मैं चाहूंगी, सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने राष्ट्रपति की कमान यहाँ पर संभाली हुई है, कुछ ज्यादा ही वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है? इसके पहले भी होता था, अमेरिका की वजह से दबाव में तमाम देश रहे हैं और ये कहना मुनासिब होगा कि कई बार हमने भी दबाव झेला है सर, ऐसा नहीं है। कैसे ऐसे खुले मंचों से हम कह दें कि नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ? बीच में आप देखिए ट्रंप साहब ने क्या क्या बयान दिया हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ। सर आपको नहीं लगता है कि कुर्सी का फायदा ज्यादा उठा रहे डोनाल्ड ट्रंप? आखिरी कमेंट बस आपका, समय की कमी हो रही है। देखिए सृष्टि जी, अगर बहुत ही अगर अकादमिक भाषा में बात करें तो बात यह है कि सोवियत संघ के पतन के बाद में जो पूंजीवाद जो भयानक रूप होता है, पूंजीवाद जब बहुत खतरनाक होता है तो वो फांसीवाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह तय लग रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने साबित कर दिया है कि उनकी नीतियां स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। वो हथियार बनाने वालों, तेल कंपनियों वालों के हमेशा रहेंगे, उन्हीं के रहेंगे। और जब तक, और एक यह भी साबित होता है कि जो मॉडर्न ठीक है। इंस्टीट्यूशंस हैं वो ठीक है सर, नाकाफी है, दुनिया जी को समय और की बेहतर कमी हो रही है बना सर। सकती है। बहुत शुक्रिया अरविंद जस्ट सर, आप जुड़े और तमाम थैंक यू, अपने थैंक विश्लेषण यू। दर्शकों के सामने रखा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज से। और इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।